साथियों, आज कुंडली बॉर्डर के इस क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने किसानों की झोपड़ियों में आग लगा दी। ये आग सिर्फ एक जगह नहीं लगाई, बल्कि ये आग 3 जगहों पर लगाई गई। इस आग लगने से आप देखिए किस तरीके से किसानों की ये 2 झोपड़ियाँ जो पूरी तरह से जलकर राख बन चुकी हैं। इसमें जो भी खाटें बिछी हुई थी, जो भी सामान रखे हुए थे, पंखे, कूलर, सब कुछ जल के खाक हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो खाली जगह है, यहाँ पर एक जिप्सी खड़ी थी जिसमें कि तेल पेट्रोल भरा हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ रह रहे थे किसान, उन्होंने बहुत ही फुर्ती दिखाई और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने उस जिप्सी को वहाँ से उसका शीशा तोड़ के हटाया। और इस झोपड़ी में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें एहसास हुआ कि कुछ तपिश लग रही है। वो उस झोपड़ी से बाहर निकल आए और उन्होंने उस व्यक्ति को यहाँ से भागते देखा जिसने आग लगाई। अब 2 ही रास्ते थे कि या तो उस व्यक्ति को पकड़ते और पूरी भयंकर आग में बदल सकते थे, या फिर उस झोपड़ी या फिर उस आग को बुझाना। तो किसानों ने समझदारी दिखाई और उस आग को बुझाया और ये आग यहाँ तक ही सीमित रह गई। इसके सामने ये एक लंगर है। आप देख रहे हैं कि इस लंगर की जो छतें हैं, जो कि प्लास्टिक से बनी हुई थी, ये पूरी झुलस गई हैं। ये सामने एक झोपड़ी है, उसका जो त्रिपाल है वो भी झुलस गया है और ये पूरा टूट के यहाँ पर बिखर गया है। ये सामने देखिए, सामने ये प्लास्टिक की प्लेटें हैं, ये सब जल के पूरा बर्बाद हो चुकी हैं। ये त्रिपाल जल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लग सकती थी। लेकिन यहाँ पर किसानों ने जिस तरीके से समझदारी दिखाई और उन्होंने आग पर काबू पाकर इसको बहुत बड़ी त्रासदी होने से बचा लिया, ये बहुत एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई जान का नुकसान नहीं हो पाया। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, हम यहाँ स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये रास्ता खोल दिया गया है। देखिए कितना भीड़ है। और यहाँ पर अभी हम लोग मेडिकल सर्विस सेंटर की तरफ से यहाँ तुरंत हमने एक्शन लिया और हम यहाँ आए और जो लोग घायल हुए उनके इलाज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैंप तुरंत लगा दिए। मेरे साथ में एक बाबा जी हैं, जो बाबा जी झोपड़ी में मौजूद थे। मैं उनसे कुछ बात करूँगी। बाबा जी, आप तो जब ये आग लगी तो झोपड़ी में मौजूद थे? मैं अंदर मौजूद झोपड़ी पीछे। आप बोलिए, आपने क्या महसूस क्या देखा? अंदर का एक सामने निकला, वो गाड़ी निकाली, शीशा तोड़ा, गाड़ी भी बाहर निकाली और मेरे साथ झोपड़ी में गड़ी थी। मेरा ये नहीं पता क्या किसने आग लगाई, किसने नहीं लगाई। मैं सारी कुछ अपनी झोपड़ी छोड़ के बाहर निकला। मेरे आधे से सारा सारा कुछ लगे बाहर। तो ये बाबा जी ने बताया कि कुछ पता नहीं चल रहा किसने आग लगाई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन ये किसानों का जो हिम्मत और जो हाथ बन के बेनती यही करते हैं, देखो मोदी सरकार हमारा फैसला कर दे, हमें कर अपने पैसे नहीं करेगी, ने बैठे हैं। ये सच बात है। किसानों ने जो बात सोची है कि हम जीतेंगे तभी यहाँ से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सरकार चाहे कितना बदनाम करे, चाहे कितने भी जुल्म करे, लेकिन वो तब भी बैठे रहेंगे। ये जज्बा है, ये आप देख रहे हैं। सरकार जिन्नियां भी मर्जी कोचियां चल, कोई भी शासਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। देखिए, मोदी सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, अपनी मर्जी जो मर्जी कर रहा, हमें अपने हक पर खड़े हैं, नहीं अपना हक छूटेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये बाबा जी जो बोल रहे हैं, ये उस वक्त झोपड़ी के अंदर ही थे जब आग लगी। मतलब कुछ भी हो सकता था। कितना दर्द की बात है, लेकिन फिर भी उनका जो जज्बा है, ये बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मोदी जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ये जज्बा है किसानों का। आप जो भी देखें इस वीडियो को और समझिए कि कितनी ज़बरदस्त ये लड़ाई है, कि चाहे कितना बदनाम किया गया,
चाहे कितना जुल्म किया गया, यहाँ तक कि आज आग लगाने तक की नौबत आ गई, आग लगा दी, तब भी ये किसान डटे हुए हैं। इस लड़ाई में आप लोग शामिल हुए, आइए और इस लड़ाई को एक हिस्सा बनिए। धन्यवाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हम लोग मेडिकल सर्विस सेंटर से हैं, जो कि मंच के पीछे एक 130 दिन से कैंप लगा हुआ है किसानों की सहायता के लिए इस आंदोलन के पक्ष में और इन तीन कानूनों के खिलाफ में। जो डॉक्टर्स आए हुए हैं वो इस आंदोलन के पक्ष में यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, और आज भी जैसे हमें पता चला हम लोग तुरंत यहाँ आए, और जितने भी लोग यहाँ घायल हुए हैं उनको उनकी सेवा के लिए हम लोग आए हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी आप चलिए, पहले आपको लिए इंजेक्शन आया है, दवाई आई है, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आप आइए, पहले आप आ जाइए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोटिल होने के बावजूद भी एक ही नारा है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो। चोटिल होने के बावजूद भी एक ही नारा है, ये जज्बा है हमारे किसान भाइयों का। धन्यवाद। ये हमारे बीच में कुछ चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अपनी आंखों से आग लगाने वालों को देखा है और जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस आग को बढ़ने से बचाया है। अगर ये नौजवान अगर यहाँ नहीं होते तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी, इसका अंदाज़ा आप वो तस्वीर जो मैंने पहले दिखाई है उसको देख के आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आप बताइए। प्रोफेसर प्रभजोत सिंह पटियाले तो जी, यहाँ पर ये दोपहर को आज कुछ शरारती अनसर हैं, जो सरकारी शरारती अनसर मैं बोलूँगा, कि उन्होंने यहाँ पर आग लगाई तंबुओं को। 3 तंबू, 2 यहाँ पे थे जो पीछे आप देख रहे हैं, और एक इधर दूसरी साइड था। उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि जो तय करके उसको जलाया है, और उसमें हमारे किसान भी सोए हुए थे। वो तो परमात्मा की कृपा से, उसकी बख्शिश से वो बच गए, और यहाँ पे लोगों ने पानी डालकर उस आग को बहुत तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और उसको बुझा दिया। लेकिन सरकार जो है वो पिछले 4.5 महीनों से, ये 4 महीने से ज़्यादा समय से जो आंदोलनकारी यहाँ पे पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं, ये सरकार को बात गवारा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि या तो यहाँ पर आग लगा के या इस किस्म की दुर्घटनाएं करवा के उनको डरा के यहाँ से भगा दिया जाए, या जो लोग यहाँ पे हमारी बैक है, जो पीछे गाँव से लोग आते हैं, जो एक रोटेशन में यहाँ पे आते हैं, वो डर कर यहाँ पे ना आए या ये भाग जाएं। या फिर सरकार ये चाहती है कि अगर मान लीजिए कि वो जो आग लगाने वाले आदमी को हमारे आंदोलनकारी पकड़ देते तो उसका क्या हश्र करते, या फिर हमसे कोई ऐसी हिंसक जो कार्रवाई है वो करवाना चाहते हैं और इसको एक दंगे का रूप देना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम ऐसी उनकी जो षड्यंत्रकारी जो कूटनीति हैं उनको हम कभी भी जो सफल नहीं होने देंगे। अगर हमारे हाथ में वो आ भी जाता तो यहाँ पर ये जो लोग हैं जो इतने वेल डिसिप्लिन्ड हैं तो उसको पकड़कर हम पुलिस के हवाले करते, उसके ऊपर अब खुद कार्रवाई हम नहीं करते। और हम अपने आंदोलन को किसी भी तरीके की जो हमको मारने की जो कार्रवाई है वो भी हम जो है वो सफल नहीं होने देंगे, या हमसे उनके किसी आदमी को मरवाने की जो कार्रवाई जो उनके षड्यंत्र हैं उसको भी हम सफल नहीं होने देंगे। इसको सरकार के खिलाफ पूरे डिसिप्लिन में हम जो है वो चला रहे और चलाते रहें। बहुत कुछ आपने देखा कि किस तरीके से इन भाइयों का जो बयान है, आप देखिए कि सरकार किस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इन लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी आप सोचिए कैसे बोल रहे हैं वो लोग कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे सरकार इस आंदोलन को बदनाम करे। इसलिए अगर वो पकड़ा भी जाता तो हम उसे नहीं मारते। आपने इनके मुंह से सुना और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से सोच समझकर, सिर्फ जोश ही नहीं होश के साथ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मूवमेंट की, इसीलिए सरकार इस आंदोलन से डरी और सहमी हुई है और वो किसी भी तरीके से हो वो इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस आंदोलन में केवल जोश नहीं होश भी है। हमारे बीच एक भाई और हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस आग को बढ़ने से बचाया। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि बताएं कि क्या घटना घटी थी। हाँ जी, आज 11 बजे के करीब मैं यहाँ पे अपने तंबू के ऊपर शीट्स डाल रहा था, तो तभी एक लड़का इधर से निकला तो वो वीडियो बना रहा था।
तो मैंने उसको रोक के उससे पूछताछ की भी भाई साहब आप वीडियो क्यों बना रहे हो, कहाँ से हो आप? उसने बोला मैं तमिलनाडु से हूँ, प्रेस का हूँ। तो मैंने उसको बोला आपके पास आईडी होगी, उसके पास प्रेस की कोई आईडी नहीं थी। और उसने एक आईडी प्रूफ दिखाया, उसमें पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में था, मेरे को तो समझ नहीं आया, लेकिन वो खुद हिंदी बोल रहा था जैसे कोई लोकल हो। और जब वो आगे चला गया थोड़ा, मैंने उसको बोला भाई ये बंद कर वीडियो और यहाँ से निकल ले। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया और थोड़ी ही देर बाद देखा तो साथ वाले हमारे टेंट में आग लगी हुई थी और मेरी वाइफ ने देखा कि वही लड़का आग लगा के इस तरफ भागा है। तो सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि जो हमारे अंदर बुजुर्ग हैं जो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सबसे पहले सभी भाई आ गए, हमारे हरियाणा वाले, पंजाब वाले जितने भी हैं यहाँ पे एक परिवार की तरह बैठे हुए हैं। सभी ने आग बुझाने को मतलब यत्न किए सभी ने, और जो भी किसी के पास था, बाल्टी थी, चाहे जग था, जो भी मिला, टैंकी थी हमारे पास। और साथ में बिल्कुल उसके नज़दीक ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसको भी आग लग गई और उसकी चाबी नहीं मिल रही थी और उसका शीशा तोड़ के हमने उसको बाहर निकाला ताकि जो आग की चेन है उसको तोड़ा जाए। तो इतनी देर में जब भाग के हम उसके पीछे गए तो आगे एक तंबू को और आग लगा दी। एक ही टाइम में 3 जगह पे अलग अलग हमारे 200 मीटर के एरिए में आग लगी। और ये सभी सरकार के काम हैं, वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं ये डर के भाग जाएं, चाहे कोई जानी माली नुकसान इनका हो। जैसे देखो कहीं पे भी इलेक्शन है, तभी कभी जवान, पुलिस के जवान, चाहे वो आर्मी के जवान हो, जैसे आपने श्रीनगर में देखा था वो ब्लास्ट करवा दिया। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने आदमियों की जान जा रही है। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने मतलब जो इन्होंने कानून बनाए हैं, जो काले कानून, हम रद्द करवाने के लिए शांतमय तरीके से बैठे। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई अगर कोई आता उनको पकड़ते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं। इन्होंने हर बार कोशिश की है, जैसे नक्सलाइट हमला करवा दिया वहाँ पे। तो ये एक धर्म के आधार पर बांट के लोगों को सियासत करना चाहते हैं, और ऐसा ही ये इधर भी कर रहे हैं। ये हरियाणा वाला और पंजाब वालों का कहीं ना कहीं आपस में टकराव हो, हम इसको धार्मिक रंगत दें, ऐसा नहीं होने वाला। अब सभी लोग समझ चुके हैं और हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई सिख है, हरियाणा का है, कहीं से भी है। इस चीज़ से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सभी आपस में भाई भाई बैठ के खाना खाते हैं। तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आज मतलब ये हमारी बातों में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि लोग इनको समझ चुके हैं। ये जो सरकार है, मैं तो वैसे इसको सरकार नहीं बोलता, एक प्राइवेट कंपनी है जिनको 3 लोग चला रहे हैं। 3 मतलब क्या बोल सकते हैं आप, पहले तो अडानी बानी तो हो गए RSS वाले, उनके हाथ में सारा कंट्रोल है। अब ये जो यहाँ पे गुंडे हैं RSS के पार के, वही आते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हैं, ताकि जो कोई भी आंदोलनकारी है जो जहाँ पे बैठे हुए हैं भी वो हमला करता है तो हम उसको और रंगत दें। यहाँ पे दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। अभी प्रशासन को भी हमने बोल दिया, अगर यहाँ पे हमने ऐसा कोई आदमी पकड़ लिया तो वापस नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से सरकार ये साजिश के तहत कर रही है कि आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है और पंजाब हरियाणा का भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं आपस में एक परिवार की तरह मिलकर रह रहे हैं। और आज की त्रासदी को रोकने के लिए भी इन दोनों स्टेट के राज्यों ने मिलकर ये सहयोग किया ताकि ये आग ज़्यादा न बढ़ सके, और ये सफलता भी इनमें हासिल हुई। ये हमारे मेडिकल की टीम है जो तुरंत यहाँ पर राहत कार्य के लिए पहुँच गई और अभी ये लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रही है। धन्यवाद।